हेलो 8th क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका साइंस का टर्न है, तो निकालिए अपनी साइंस की बुक। पेज नंबर 90 पर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 9 है, फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। फोर्स क्या होता है बच्चों? हम किसी भी चीज को तब धक्का लगाते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं कोई काम कराने के लिए, तो वो फोर्स कहलाता है। फोर्स की वजह से कोई भी चीज का हम जो उसका स्टेट है, अगर वो रेस्ट में है तो हम उसे मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो हम उसे रेस्ट में ला सकते हैं फोर्स की मदद से। जो फोर्स है वो फोर्स की जो यूनिट होती है, मेट्रिक यूनिट, वो होती है न्यूटन। ये आप याद रखेंगे। और न्यूटन की डेफिनेशन ये है आपकी। अब फोर्स जो है वो कई तरह की होती है। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स वो है जब हम कोई अपने हाथ से या अपने पैरों से, मसल्स की मदद से जो हम फोर्स लगाते हैं, वो मस्कुलर फोर्स कहलाती है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स यूजुअली एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स टू डू वर्क। जो ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं वो मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं कोई काम कराने के लिए। मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट फोर्स लगाता है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्ज लगाता है एक, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी चीज आप ऊपर हवा में उछालते हो तो वो चीज नीचे ही आती है। तो ये जो फोर्स लगा रहा है ये अर्थ लगा रहा है, तो अर्थ जो फोर्स लगा रहा है किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, कोई भी फोर्स जो मोशन को अपोज करती है। सपोज करो हम आगे चल रहे हैं और हमें जो फोर्स हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही, वो फोर्स होती है फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं मैंने पहले भी बताया। स्टेट चेंज हो जाता है, जो रेस्ट में है वो मोशन में आ जाएगा, जो मोशन में है वो रेस्ट में चला जाएगा। स्पीड बदल जाती है। सपोज करो कोई साइकिल चला रहा है और आप उसे पीछे से धक्का लगाएंगे तो उसकी साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी, तो फोर्स की वजह से स्पीड भी चेंज हो जाती है। चेंज इन डायरेक्शन, कोई चीज आगे जा रही है उसे हम उल्टी तरफ फोर्स लगाएंगे उसमें, तो वो चीज का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। और चेंज इन शेप, किसी चीज की शेप भी चेंज हो जाती है। उसके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे कि किस फोर्स का क्या असर हो रहा है। आपको शेप्स की मदद से भी ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए इसमें जो है क्या चेंज हो गया है, तो इसमें शेप चेंज हो गई है, इसमें भी शेप चेंज हो गई है फोर्स की मदद से। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसमें कि हमें चीज के साथ अपना कॉन्टैक्ट करना होता है, टच करना होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसमें कोई भी टच की जरूरत हमें नहीं होती है। अब फ्रिक्शन के टाइप दिए हुए हैं, स्टैटिक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, आप पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन है। जब चीज को रोल करते हैं तो कम फोर्स लगानी पड़ती है। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन दिए हुए हैं, ये आप चैप्टर अपने आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इसकी एक्सरसाइज आप बुक में करेंगे, आप क्वेश्चन आंसर टिक करेंगे। आप डिफाइन फोर्स, तो पेज नंबर 90 पर जाएंगे तो यहाँ अ फोर्स से लेकर मोशन तक आंसर नंबर 1 है वेरी शॉर्ट का। फिर आंसर नंबर 2 है आपका द मैट्रिक से लेकर, पहले आप न्यूटन तक लिखेंगे और फिर अ फोर्स से लेकर स्पीड तक, ये आंसर नंबर 2 है आपका वेरी शॉर्ट का। फिर पेज नंबर 103 पर फ्रिक्शन से लेकर ऑब्जेक्ट तक, ये आपका आंसर नंबर 3 है वेरी शॉर्ट का। आंसर नंबर 4 वेरी शॉर्ट सामने ही है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। डिफाइन प्रेशर, तो यहाँ पर प्रेशर से लेकर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू, ये आंसर नंबर 5 है वेरी शॉर्ट का। अब डिस्क्राइब द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, तो पेज नंबर 94 पर जाएंगे आप। पहले डालेंगे हेडिंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, उसके बाद आंसर नंबर 1 में लिखेंगे जो केवल हेडिंग है वो लिखनी है, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन शेप। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस ब्रीफली। 96 97 पर जाएंगे तो पहले हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फिर स्टैटिक और स्टार्टिंग फ्रिक्शन लिखेंगे, जो ब्लू लिखा हुआ है द फोर्स से लेकर फ्रिक्शन तक, ये लिखेंगे। फिर सेकंड हेडिंग है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हेन से लेकर फ्रिक्शन तक लिखेंगे। फिर थर्ड हेडिंग है रोलिंग फ्रिक्शन, एन ऑब्जेक्ट से लेकर रोलिंग फ्रिक्शन तक लिखेंगे। फ्लूइड फ्रिक्शन हेडिंग में ऑल से लेकर फ्लूइड फ्रिक्शन तक लिखेंगे। आपका आंसर नंबर 2 है शॉर्ट का। 3 है व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। 97 पेज पर जाएंगे। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ द मेन से लेकर रोड तक चारों के चारों लिखनी है आपको। देन एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में हेडिंग डालेंगे और जो अंडरलाइन किया हुआ है वो लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में राइटिंग से लेकर फ्रिक्शन तक, सेकंड पॉइंट में द बर्निंग से लेकर फ्रिक्शन तक, थर्ड में तो पूरा ही लिखना है, फोर्थ में रोड तक। ये आपका आंसर नंबर 3 है शॉर्ट का।
लास्ट है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनेरॉइड बैरोमीटर और ब्यूएंसी। तो 102 पर जाएंगे एनेरॉइड बैरोमीटर। तो एनेरॉइड बैरोमीटर से लेकर यूज्ड इन इट, ये आपका आंसर नंबर 4 है शॉर्ट का। और सेकंड आपकी टर्म है ब्यूएंसी। सो 100 पेज पर जाएंगे ब्यूएंसी पर, और यहाँ पर द फोर्स से लेकर ऑब्जेक्ट तक आंसर नंबर 4 है, ये आपका शॉर्ट का। तो बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब निकालेंगे चैप्टर नंबर 11 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, पेज नंबर 115 पर। तो बच्चों हमारे जो दो चार्जेस, देखो जो सारे मैटर बने हुए हैं वो एटम से मिलकर बने हुए हैं। जो एटम है वो और छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस का साइन से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसको माइनस के हम सिंबल से दिखाते हैं। ये एक एटम दिखाया हुआ है कि कैसे उसमें अलग अलग तरीके के चार्जेस हैं। ये चार्ज के बिहेवियर हैं कि जो अनलाइक चार्ज हैं, यानी अनलाइक मतलब अलग अलग, प्लस और माइनस, ये अट्रैक्ट करते हैं, पास आते हैं एक दूसरे के। लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, प्लस प्लस हैं ये दूर जाते हैं। इसी तरीके से माइनस माइनस लाइक चार्ज है एक जैसे, तो ये भी दूर जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डेवलप होता है, इसमें ये बताया गया है किन चीजों को रब करके डेवलप होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर बिल्डअप हो जाते हैं, एक ऊपर एक सरफेस पर आ जाते हैं, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग जो है अलग अलग तरीके से हो सकती है। फ्रिक्शन से भी चार्ज हो सकती है। जब दो बॉडीज को एक साथ रब करा जाएगा तो उनमें चार्ज आ जाते हैं और इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाते हैं, तो उसको चार्ज हो गए। कंडक्शन की मदद से जब किसी चीज के कांटेक्ट में, किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो वो भी चार्ज हो जाता है। इंडक्शन से हो जाता है चार्ज। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसकी मदद से चार्ज को डिटेक्ट किया जा सकता है, पता करा जा सकता है कि चार्ज है या नहीं है। ये इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम है। चार्जेस इन नेचर, नेचर में कब चार्ज का इफेक्ट हम देखते हैं तो वो है लाइटनिंग, जब बिजली कड़कती है। तो बिजली कड़कने का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। अगर हमें बिजली से बचना है अपने आप को, जब बिजली गिरती है उससे बचाना है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं लाइटनिंग रॉड्स। और ये पहली बार आइडेंटिफाई करी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज भी आप बुक में करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स अब टिक करेंगे आप इसके। नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, तो इसका आंसर प्रोटॉन है, सामने ही लिखा हुआ है। व्हाट आर इंसुलेटर, मटीरियल से लेकर एयर तक, ये आंसर नंबर 2 है, वेरी शॉर्ट का। इसके एग्जाम्पल्स भी इसी में ही है। नेक्स्ट है आपका साइंटिस्ट का नेम बताना है, तो ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन, थर्ड भी सामने ही लिखा हुआ है, फोर्थ भी सामने ही है, न्यूट्रॉन। अब आ जाइए शॉर्ट पर, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो पेज नंबर 117 पर जाएंगे। स्टैटिक से लेकर अनदर तक, ये आंसर नंबर 1 है आपका शॉर्ट का। सेकंड है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो पेज नंबर 118 पर जाएंगे। एन से लेकर फ्लास्क तक, ये आंसर नंबर 2 है आपका शॉर्ट का। उसके बाद आपका आंसर नंबर 3 जो शॉर्ट है वो पहले आपको कंडक्शन बताना है, तो कंडक्शन हेडिंग डालेंगे आप, और चार्जिंग से लेकर पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट तक सेकंड लाइन में, ये आंसर नंबर 3 शॉर्ट है। और उसी में ही फिर इंडक्शन हेडिंग डाल के इंडक्शन से लेकर ऑब्जेक्ट तक लिखेंगे, ये भी आपका आंसर नंबर 3 शॉर्ट है। उसके बाद फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ अर्थिंग, तो 120 पेज पर जाएंगे आप। शॉर्ट पहले आप लाइटनिंग से लेकर लिखेंगे इसमें अर्थ तक, ये आपका आंसर नंबर 4 है शॉर्ट का, लाइटनिंग से अर्थ तक। लॉन्ग पे आते हैं, वेरियस मेथड ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, तो 117 पर जाएंगे आप। पहले आप लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट से इंडक्शन तक, तो आंसर नंबर 1 लॉन्ग। फिर हेडिंग डालेंगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में आप जो ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है वैन से लेके ऑपोजिट, ये भी आंसर नंबर 1 में है, लॉन्ग में। कंडक्शन हेडिंग में आप लिखेंगे जो ब्लू से लिखा हुआ है बॉडी से लेकर बॉडी तक, ये भी आपका आंसर नंबर 1 में लॉन्ग में आएगा। और इंडक्शन में आपने जो इंडक्शन से लेकर ऑब्जेक्ट तक टिक करा था, यही इसके हेडिंग में लिखेंगे, ये भी आंसर नंबर 1 लॉन्ग में ही आएगा। आंसर नंबर 2 है आपका इलेक्ट्रोस्कोप, 118 पर जाएंगे आप। एन इलेक्ट्रोस्कोप से लेकर आप लिखेंगे स्प्रेड अपार्ट, आंसर नंबर 2 है ये आपका लॉन्ग का।
लास्ट है आपका लाइटनिंग, तो पेज नंबर 120 पर जाएंगे, लाइटनिंग से स्टार्ट करेंगे और ये आप लिखेंगे होम तक। आंसर नंबर 3 है लॉन्ग का। तो बच्चों ये चैप्टर भी आपका फिनिश होता है। ये चैप्टर 2 आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।